हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे ब्लड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानकर कुछ आश्चर्य भी लगेगा और कोई बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें से कि ब्लड बैंक में ब्लड को 4 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, यानी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जबकि अगर हम लोग ब्लड को कितने में रख रहे हैं, बहुत ठंडे में, यानी 4 फ़ारेनहाइट डिग्री में रख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्लड बैंक में ब्लड को डेक्सट्रोज एंड सोडियम नाइट्रेट के घोल में सुरक्षित रखा जाता है। जब ब्लड बैंक, जैसे मान लीजिए आप अपना ब्लड को डोनेट करते हो या कोई भी अपना व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, ब्लड डोनेट करता है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए डेक्सट्रोज और सोडियम नाइट्रेट के घोल बनाया जाता है, उसमें इसको रखा जाता है। जो थर्ड आपका पॉइंट है, रक्त का उपयोग 10 दिन के अंदर नहीं होने पर प्लाज्मा सुरक्षित रख लिया जाता है और शेष भाग को अलग कर लिया जाता है। मतलब दोनों को, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड का 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्पल्स है ना, या फिर बोल सकते हैं कनिकाएं, रुद्राणु है ना, और एक जो होता है प्लाज्मा। तो इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है अगर 10 दिन के अंदर ब्लड का इस्तेमाल नहीं हुआ तो। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड हेपरिन का निर्माण जो होता है वो हमारे लीवर में होता है। यानी बोल सकते हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हेपरिन का निर्माण कहाँ होता है, फिर फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है। तो इन सब का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, हमारे लीवर में, ठीक है। स्प्लीन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ब्लड बैंक हमारे शरीर में या फिर कब्रगाह, ग्रेवयार्ड, स्प्लीन को बोला जाता है। यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है और साथ साथ ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए कि हम लोग ए बी ओ ये सब तो जानते ही हैं, लेकिन एक और नाम से जानते हैं ब्लड को, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कौन सा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये 40 लाख में एक व्यक्ति के पास होता है ब्लड। कितने? 40 लाख में एक व्यक्ति, यानी एक बोल सकते हो ना असंभव वाला लोगों में होगा, ठीक है। तो बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है, 40 लाख लोगों में से किसी एक का होता है। अगर देखें कि इसका खोज कहाँ बॉम्बे ब्लड का किया गया था, तो सिंपल है, बॉम्बे, यानी अभी का मुंबई को बॉम्बे पहले बोला जाता था। 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। इसमें एनजी बेंडे बोलते हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें से जो एंटीजन उपस्थित रहता है वो कौन कौन एंटीजन होता है? तो ए बी होता है ना, ए होता है, बी होता है एंड ओ होता है। क्या होता है? एंटीजन ए बी एंड ओ, ठीक है। खोज करता है एनजी, है ना, नैन बेंडे भी, जी बेंडे भी बोलते हैं, है ना। तो फिर है इरेथियोब्लास्टिस, है ना। अगर 7th पॉइंट को देखें तो आप लोगों को मैं बताया भी हूँ कि अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव पेरेंट्स में पाया जाता है, जैसे फादर का RH पॉजिटिव हो, मदर का RH नेगेटिव हो, तो होता क्या है कि पहले बच्चे के जन्म में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन दूसरे बच्चा जो होता है वो गर्भावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 9 मंथ जैसे होता है तो 9 मंथ होते होते वो बच्चे का जैसे ब्लड मिक्सअप होने जाएगा मदर एंड फादर का, तो वहाँ सर्कुलेशन ही रुक जाएगा, और सर्कुलेशन रुक जाएगा जिसके कारण सेकेंड बच्चा जो होता है वो गर्भावस्था में ही मर जाता है। तो जब इरिथियोब्लास्टिस हो तो इसके लिए कहा जाता है प्री मेच्योर, है ना, बर्थ करवाया जाता है। यानी प्री मेच्योर ये बोल सकते हैं कि 9 मंथ से पहले ही उसका बर्थ करवा लिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, ताकि वो बच्चे जीवित रह सके। जीवन काल अगर हम बात करें, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का 1 to 4 डेज होता है, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका 7 डेज होता है। तो ये हमारा कुछ 8 पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें से 2 पॉइंट्स और हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 9th नंबर का देखें तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, रक्त का आदान
सबसे पहले तो यही समझना है कि रक्त का आदान होता क्या है। तो बाहर से रक्त लेने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त का आदान यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहा जाता है। यानी आप अगर किसी को ब्लड दे रहे हो तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग रक्त का आदान या फिर बोल सकते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहते हैं। एक व्यक्ति एक बार में एक व्यक्ति जो है वो कितना ब्लड डोनेट कर सकता है एक बार में, तो जनरली कहा जाता है कि 200 ml डोनेट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उसकी बॉडी भी उसको ब्लड उसका बॉडी को भी उसके अनुसार ही ब्लड की ज़रूरत होती है। तो कम से कम 200 ml है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा भी बोल सकते हैं कि हम लोग इमरजेंसी में तो दे देते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि एक बार में 1 यूनिट ही ब्लड दें। और 1 यूनिट ब्लड कितना में होता है, मतलब कितना होता है 200 ml। तो एक व्यक्ति को कितना ब्लड दान करना चाहिए एक बार में 200 ml। बोला गया भारत में 1 यूनिट का प्राइस जो होता है वो 1200 से लेकर 2000 तक होता है। कितना, 1200 से लेकर 2000 तक होता है। रक्त दान करते समय RH का भी मिलान किया जाता है। अब क्यों, अब एक पॉइंट है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। RH फैक्टर मौजूद रहने पर रक्तदान का खतरनाक सिद्ध होता है, मतलब ये थोड़ा खराब होता है अगर RH फैक्टर, क्योंकि जब हम लोग रक्त किसी को देते हैं ना तो RH फैक्टर भी उसके साथ चला जा सकता है और RBC जो है वो नष्ट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग रक्तदान करते समय RH का मिलान अवश्य करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें नंबर 10, रक्त समूह का पहचान एंटीजन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, एंटीजन के आधार पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में हम लोग एंटीबॉडी और एंटीजन ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था ब्लड के बारे में जो मैं आपको बताया। अब हम लोग आगे के वीडियो में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा हेड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।